ई कॉमर्स इंडिया में बूम कर रहा है Worldwide online sales have grown by 20% on average over the past decade. और आज की तारीख में इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना बेहद आसान है अगर आप लोगों को सही गाइडेंस मिला। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ई कॉमर्स का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ। India's e-commerce industry is worth $83 billion with more than 19,000 e-commerce companies. मैंने मल्टीपल ई कॉमर्स क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है जिससे कि मुझे काफी अच्छा आइडिया है कि ई कॉमर्स इंडिया में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जीएसटी कंपनी कैसे बनाते हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा और कैसे लीगली आप लोग अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो ये भी आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा। मेरा इनिशियली एक बहुत बड़ा डाउट हुआ करता था कि अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमाया ई कॉमर्स करके तो कहीं कोई मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं कुछ इलीगल तो नहीं कर बैठूंगा। मैं सब डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को तैयार रहना है अपने स्टोर को फेल होता हुआ देखना। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? यू शुड होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक ट्रिक होती है ई कॉमर्स में जिससे आप डे 1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को मैं 9 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करूंगा। स्टेप नंबर 1 है फोकस ऑन योर प्रोडक्ट एंड गेट स्टार्टेड। आपकी ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे अहम पार्ट आपका प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले अच्छा बनाना है ताकि आपका कस्टमर एक बार नहीं बार बार आप लोगों से खरीदे। कोई ऐसा प्रोडक्ट पिक करने की कोशिश करें जिसमें आपका एक्सपर्टीज है इंस्टेड ऑफ रैंडम प्रोडक्ट। कुछ ऐसा पिक करें जो कि मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप लोग वही चीज बेचोगे जो कि मार्केट में भी कोई इंसान जाकर ला सकता है तो शायद वो आपके स्टोर से नहीं खरीदेगा। एक बार आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है या अच्छे सेट ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो आप उसके वेरिएशंस बना सकते हैं और उसके बाद उसको स्केल अप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ना चाहेंगे सोर्सिंग में। जब आप अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं तो इनिशियली आप लोग अगर थोड़ा महंगा भी खरीदते हैं ना अपने प्रोडक्ट को, दैट शुड बी फाइन। क्योंकि डे 1 से अगर आप लोग प्रॉफिटेबल होने की कोशिश करेंगे तो शायद आप लोग एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। तो इनिशियली सोर्सिंग आप लोगों को करनी है अपने प्रोडक्ट की सच दैट आपके कस्टमर सेटिस्फाइड हो, चाहे आपका इनिशियली थोड़ा बहुत लॉस भी क्यों ना हो। आप लोगों को लॉन्ग टर्म गेम खेलना है और अगर आप लोग ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद आपको और भी बड़ा गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का डे 1 का फोकस रहेगा पैसे कमाना नहीं, रेवेन्यू बढ़ाना। रेवेन्यू मतलब कि आपके बिजनेस के थ्रू बहुत सारा पैसा आए और जाए, चाहे आपके बिजनेस को लॉस क्यों ना हो। ज्यादा से ज्यादा कि आप लोग सेल करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से पैसा लें, चाहे आपको लॉस क्यों ना हो, चाहे वही पैसा या फिर उससे थोड़ा ज्यादा पैसा आप लोगों को सप्लायर्स को देना पड़े। मैं आप लोगों को कुछ स्टार्टअप्स के एग्जांपल्स देता हूं जो कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में लेंसकार्ट ने 10 करोड़ का लॉस किया था, फ्लिपकार्ट ने अराउंड 4000 करोड़ का लॉस किया था, ओला इलेक्ट्रिक ने 1400 करोड़ का लॉस किया था और पेटीएम ने अराउंड 1700 करोड़ का लॉस किया था। अब ये कंपनीज लॉस क्यों कर रही है? ये इसलिए कर रही है क्योंकि ये पहले चाहती हैं अपने कस्टमर्स को केटर करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके बिजनेस से फ्लो हो। ये इनका मेन मोटिव रहता है ताकि फ्यूचर में ये अपने प्रोडक्ट्स को किसी भी दिन महंगा कर सकते हैं और नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग को डे 1 से लॉस में रहना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के एग्जांपल्स भी हैं जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है और सैंपल्स आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब अगर आप लोग ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो वेबसाइट आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होगी। आपको एक ऐसा डोमेन चूज करना है जो कि लोग याद रख सके, आपके ब्रांड नेम को वो रिप्रेजेंट करे और आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल दिखे, बिल्कुल बच्चों जैसी ना दिखे। और अगर आप लोग बहुत ही सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं ये आप खुद कर लें तो मैं आप लोगों को वर्डप्रेस और वूकॉमर्स रिकमेंड करूंगा। अगर आप लोग अपना डोमेन लेना चाहते हैं और होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा होस्टिंग प्रोवाइडर चुनना होगा जो कि आप लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में और ज्यादा से ज्यादा अप टाइम के साथ आपकी होस्टिंग प्रदान करे। और ऐसे में मैं रिकमेंड करता हूं होस्टिंगर को। अगर आप लोग एक डोमेन लेना चाहते हैं तो आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जाकर डोमेन ले सकते हैं और अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे आप लोग डोमेन खरीद कर अपना एक वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं। अब गाइस, अगर आप लोग एक स्टोर बनाना चाहते हो तो मैं होस्टिंगर आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे मिलने वाली होस्टिंगर होस्टिंग मिल जाएगी। ये वेबसाइट आप लोगों की खुलेगी। हम लोग यहाँ वर्डप्रेस पर जाएंगे और वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को 4 प्लान देखने को मिलेंगे। बिजनेस से आप लोग 100 वेबसाइट्स विद अलॉट मोर रिसोर्सेज बना सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप लोग प्रीमियम प्लान चूज करो क्योंकि इसमें आप एक तो 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, दूसरी चीज इसमें स्टोरेज वगैरह थोड़ी ज्यादा जो कि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सफिशिएंट रहेगी इन केस वो स्केल हो जाए तो मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा और प्रीमियम होस्टिंग को चूज करूंगा फॉर 48 मंथ्स और यहाँ पर मैं एक कूपन कोड लगाऊंगा जो कि है कोड विद हैरी। ये कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी होस्टिंग 5572 की हो जाएगी, विच इज अ ग्रेट स्टील डील। जब कूपन डिस्काउंट मिलता है तो इट इज एक्चुअली गिविंग यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो आप कंटिन्यू करिए, अकाउंट वगैरह बनाइए, साइन अप करिए और उसके बाद डायरेक्टली आप लोग पेमेंट के बाद
इस पेज पर आ जाओगे। अब इस पेज पर जैसे ही आप आओगे आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन तो आप लोगों को मिलता है कि क्या आप एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हो, दूसरा कि क्या आप माइग्रेट करना चाहते हो एग्जिस्टिंग वेबसाइट। मैं यहाँ पर चूज करूंगा कि हाँ मैं नई वेबसाइट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं अपना वर्डप्रेस अकाउंट की डिटेल्स दूंगा, मेल तो मेरा सेम रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज करके मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर चूज़ करूँगा क्योंकि मैं एक ऑनलाइन स्टोर बना रहा हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और बहुत सारी टेम्पलेट्स आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। एक प्री बिल्ट वेबसाइट है जो इसमें आप लोगों को वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी अप्लाई होकर मिलता है, बट मैं यहाँ पर चूज़ करने वाला हूँ ये वाली नहीं, ये TNK वाली टेम्पलेट जो कि एक ग्रेट टेम्पलेट है, मेरी फेवरेट है। कुछ यहाँ पर प्लगइन्स रिकमेंड होकर मिलते हैं आप लोगों को, जैसे गूगल साइडकिट कमाल का प्लगइन है गूगल सर्विसेज यूज करने के लिए विद इन वर्डप्रेस। ईमेल मार्केटिंग बाय ओमनीसेंट इज समथिंग दैट आई रियली लव और इसको जरूर इंस्टॉल करना चाहिए क्योंकि ये मार्केटिंग ऑटोमेट कर देता है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप एक डोमेन चूज करना, बट आई एम चूजिंग टेम्पररी डोमेन बिकॉज मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। होस्टिंगर बेसिकली आप लोगों को एक टेम्पररी डोमेन देता है। हमारी यहाँ पर कंट्री इंडिया है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। वंस अगेन गाइस, जो डोमेन है वो होस्टिंग के साथ यहाँ पर फ्री आ रहा है, अगेन प्रोवाइडिंग यू अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अब इंतजार करते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल होने का और फिर मैं वापस आता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अगर आप देखना चाहते हैं आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है, यहाँ पर ऊपर आप लोग क्लिक करें, विजिट साइट पर क्लिक करें और ये देखो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको कस्टमाइज करने का मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, बट आप लोग इसको प्रीटी मच ई-कॉमर्स वेबसाइट की तरह यूज कर सकते हैं। दिखाता हूँ आप लोग को टैबलेट में कैसी दिखेगी, कुछ इस तरह से ये टैब में दिखेगी, आईपैड वगैरह में, और कुछ इस तरह से ये आईफोन्स में दिखेगी। तो अगेन गाइस, काफी बढ़िया डील है ये। अगर आप लोग DNK की टेम्पलेट यूज करते हो, वूकॉमर्स यूज करते हो, मजा ही आ जाता है यार। होस्टिंगर का बेस्ट बाय लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डालकर दे दूंगा, तो आप लोग होस्टिंगर के प्लान्स वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी उनकी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो उसको चेकआउट जरूर करें। एक वर्डप्रेस वूकॉमर्स वेबसाइट बनाने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे प्लगइन्स आप लोग अपनी वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इंस्टॉल करें। जैसे कि ओमनीसेंट का ईमेल मार्केटिंग प्लगइन होता है जो कि आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा। एक गूगल साइडकिट करके प्लगइन होता है जो कि आप लोगों को गूगल के सारे फीचर्स लाइक गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एड्स ये सब आपकी वेबसाइट पर लगाकर आपको दे देगा राइट फ्रॉम योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आप गूगल की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। एक योस्ट एसईओ करके प्लगइन होता है जो आपको एसईओ में हेल्प करता है। स्मश करके एक प्लगइन होता है जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप लोगों को हेल्प करता है। तो ये सारे प्लगइन्स आप लोग इंस्टॉल करें। रेजर पे को यूज करें एज पेमेंट गेटवे अगर आप लोग इंडिया में है तो। और लॉन्च करने से पहले आप पूरी कस्टमर जर्नी को सिमुलेट करें, एक एंड टू एंड ऑर्डर डाल के देखें और देखें कि वो आपको रिसीव भी हो रहा है कि नहीं, पेमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद अपने स्टोर को लाइव करें। इसके बाद मैं स्टेप 2 के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मार्केटिंग, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। आपकी मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गूगल एंड फेसबुक एड्स ही रहने वाला है, क्योंकि आप लोग इनिशियली जब स्टार्ट आउट करते हैं तो आपके पास एक ईमेल लिस्ट नहीं होती है, आप लोगों के पास इनिशियल कस्टमर्स नहीं होते हैं, तो गूगल एंड फेसबुक एड्स इज द ओनली थिंग जो कि आप लोगों को कस्टमर्स लाके देगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार आप लोगों ने गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स के इंटरफेस को देख लिया, आपको मिलेगा AI के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स के एड चलाने का मौका। एंड लेट मी टेल यू, आजकल के AI एरा में आप एक बेसिक मार्केटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको इनिशियली एक प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने एड्स एक एड ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं और कैंपेन को AI के थ्रू रन कर सकते हैं। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खुद ब खुद टेस्ट करेगा फेसबुक, या फिर अगर आप लोग गूगल के परफॉर्मेंस मैक्स एड कैंपेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ देखता है। आप लोग को गूगल मर्चेंट सेंटर नाम की एक सर्विस मिलती है जिसमें आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करते हो और उसके बाद आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्पॉन्सर्ड वाला सेक्शन जो कि आपने देखा होगा कभी भी किसी प्रोडक्ट को सर्च करते वक्त गूगल सर्च में आता है, वो आपको देखने को मिलता है। और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और लोग पसंद कर रहे हैं तो गूगल भी प्रमोट करता है आपके एड्स को एट अ वेरी लेस प्राइस। तो आप लोगों को गूगल और फेसबुक एड्स के इंटरफेस में टेस्टिंग फीचर्स को सीखना है कि कैसे आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हो, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को ट्राई आउट करना है और AI को लेवरेज करना है जो कि इंटरनली बिल्ट इन आता है आजकल फेसबुक एड्स में और गूगल एड्स में। इसके बाद आप लोगों को समझाना चाहूंगा ROAS के बारे में। ROAS क्या होता है? ROAS स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर आप लोगों ने 100 रुपए का एड चलाया और आप लोगों को 500 रुपए का सेल आया तो आपका ROAS 5 का होता है। 1 से ज्यादा का ROAS अच्छा माना जाता है। इसका मतलब कि आपने जो एड स्पेंड किया उससे ज्यादा का आपको रेवेन्यू आया, और अगर आप लोगों को उससे ज्यादा का प्रॉफिट आ रहा है इट मींस कि आप लोग स्केल अप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसों का एड चला सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड विद दिस मैं आना चाहूंगा स्टेप नंबर 3 में, जो कि है फाइंड योर विनिंग प्रोडक्ट। आप लोगों को एड टेस्ट
टेस्टिंग करके अपना एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है या सेट ऑफ विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पैसे आपको कमा कर दे रहा है। और एक बार आपने विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ लिया, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा पैसों का एड चलाएंगे, अपने बजट को बढ़ा देंगे। और ये वही ट्रिक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डे 1 से आप टेस्टिंग के बाद प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप लोग 20 प्रोडक्ट को टेस्ट करें, सब पर एड चला कर देखें रोएस कितना आ रहा है। अगर आपका रोएस खराब आ रहा है तो मे बी आप कुछ प्रोडक्ट्स डिस्कार्ड कर सकते हैं, और जिसमें आपका रोएस अच्छा आ रहा है उस पर अपना बजट एलोकेट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगा एक विनिंग प्रोडक्ट जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर देगा। कभी कभी ये विनिंग प्रोडक्ट आप लोगों को मिलने में काफी टाइम लगेगा और आप लोगों को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि यार मुझे तो कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। लेकिन एक बार आपको आपका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिल गया तो आप स्केल अप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएंगे और उस पैसे को दोबारा से रीइन्वेस्ट करेंगे। फिर एक बार आपको अपना विनिंग प्रोडक्ट मिल गया तो उसी प्रोडक्ट के वेरिएशंस बनाओ। अगर आप लोगों को आपका विनिंग प्रोडक्ट मिला है एक कैप, तो आप हैट को भी सेल करके देखो, आप लोग काउबॉय हैट को भी सेल करके देखो। आप अलग अलग वेरिएशंस बनाओ प्रोडक्ट के, जिससे कि आप लोगों को और भी विनिंग प्रोडक्ट्स मिले। अब मैं बात करना चाहूंगा पैकेजिंग की। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने जितने भी बड़े ब्रांड्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि पैकेजिंग उनकी एकदम एक नंबर होती है। ऐसी पैकेजिंग होती है कि देखकर आपको लगेगा वाओ व्हाट अ प्रोडक्ट, क्योंकि कस्टमर पे करता है प्रोडक्ट के लिए, बट एट द सेम टाइम कस्टमर ऑल्सो पे करता है प्रोडक्ट को लेने के एक्सपीरियंस के लिए। जब वो उसको अनबॉक्स करेगा, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि उसने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदा है। तो हमें पैकेजिंग पर भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा पैसा हमको देना पड़े पैकेजिंग का, क्योंकि यही आपको अलग बनाएगा छोटे मोटे बिजनेसेस से और आपके ब्रांड को एक अच्छा स्टार्ट देगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ई कॉमर्स में आती है आरटीओ की, जो कि है रिटर्न टू ओरिजिन। आपके बहुत सारे कस्टमर्स कैश ऑन डिलीवरी में आपसे सामान मंगाएंगे, लेकिन वो या तो प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम पर मना कर देंगे कि उन्हें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, या फिर कुछ लोग आपकी वेबसाइट पर फेक ऑर्डर्स डालेंगे। तो ऐसे फेक ऑर्डर्स को सबसे पहले आपको कंफर्म करना है, अगर आप लोग स्टार्ट आउट कर रहे हो कम से कम बजट में, और उसके बाद आप लोगों को इंश्योर करना है कि रिटर्न टू ओरिजिन आपका कम से कम रहे। अगर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी बंद करोगे तो शायद आप लोग अच्छे से ई कॉमर्स नहीं कर पाओ, क्योंकि कस्टमर्स तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा ही नहीं। तो इनिशियली आपको ये थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, बट एक बार आपने एक अच्छी बिजनेस पाइपलाइन बना ली तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे आप लोग आरटीओ को कम से कम रख सकते हो। द स्ट्रैटेजी इज कि आपको आरटीओ इंक्लूड करके ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना है। तो आपका ऑनवर्ड्स और रिटर्न का शिपिंग का जो खर्चा है वो आरटीओ में वेस्ट जाएगा। अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है तो आप उस ऑर्डर में नुकसान में जाएंगे, बट अगेन आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करना है, और ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है। और इसी के साथ मैं आना चाहूंगा स्टेप नंबर 4 में, जो कि है सेल ऑन मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस में सेल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है। आप लोग अगर Amazon पर सेल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट को Amazon खुद ब खुद दिखाएगा। Amazon का सर्च सिस्टम बहुत बढ़िया है, रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, जिससे कि आपके प्रोडक्ट्स Amazon खुद ब खुद रिकमेंड करेगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों का प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अगर आप लोगों को रिव्यूज अच्छे मिल जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट इस तरह की मार्केट प्लेसेस पर वायरल भी हो सकता है। तो आप लोगों को रजिस्टर करना है सारी मार्केट प्लेसेस पर, और वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को एक एक करके ऐड करना है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन डालना है, इंश्योर करना है कि आपके कस्टमर को सही मैसेज कन्वे हो कि व्हाट द प्रोडक्ट इज अबाउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बेच रहे हो यूएसबी ड्राइव जो कि शायद सी टाइप है और कोई कस्टमर गलती से उसको यूएसबी 2 समझ के मंगा ले और फिर उसके बाद रिटर्न करे। यू डोंट वांट दैट। एक और फायदा होता है मार्केट प्लेसेस पर सेल करने का कि कस्टमर इजीली भरोसा करता है मार्केट प्लेसेस पर। मुझे पता है कि अगर कोई चीज मैं Amazon से मंगा रहा हूं तो वो डिलीवर होनी है, लेकिन अगर मैंने कोई रैंडम ऐड देखा फेसबुक पर, क्या मालूम वो फ्रॉड हो, ऐसा कस्टमर की थिंकिंग होती है। तो इसलिए मार्केट प्लेस पर अगर आप लोग सेल करेंगे तो आपके ब्रांड विजिबिलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ मैं आना चाहूंगा स्टेप नंबर 5 पर, जो कि है एक्सप्लोर करें ड्रॉप शिपिंग को। अगर आप लोग एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो डे 1 से प्रॉफिटेबल होना बेहद डिफिकल्ट है। आप लोगों को कुछ महीनों तक लॉस करना पड़ेगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप लोग डे 1 से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगेन इट्स नॉट गारंटीड, आप हो सकते हैं। और ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग होती है सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट एक्चुअली कीपिंग द स्टॉक। तो आप लोग ऑर्डर लेते हैं और कहीं और से कस्टमर को डिलीवर करवाते हैं, ऑब्वियसली फॉर अ मार्जिन। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आप लोग को कोई ऐसा आइटम सेल करना पड़ेगा जिसकी डिमांड तो हो और देखते ही वो इंपल्स बाय ट्रिगर करे कि यार ये तो मुझे चाहिए। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी ने एक ऐड देखा था जिसमें कि उन्होंने एक ग्लव्स देखे थे जिससे कि आप बर्तन वगैरह धो सकते हो, और उन्होंने देखते ही मुझे दिखाया और कहा कि ये उन्हें चाहिए। तो इसे कहते हैं इंपल्स बाय, कि देखते ही इंसान को लगे कि यार हाँ ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, एंड ये प्रोडक्ट मुझे मार्केट पे नहीं मिलेगा, ये मुझे पता है। तो ऐसे में ही ऑर्डर करता है इंसान ड्रॉप शिपिंग स्टोर से, और ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स
इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके काफी पैसे कमा सकते हैं फ्रॉम डे वन। एक वन प्रोडक्ट स्टोर करके भी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कि आपके पूरे स्टोर पर सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है और सिर्फ उस प्रोडक्ट को आप लोग सेल करते हो। योर एंटायर स्टोर इज अबाउट दैट सिंगल प्रोडक्ट। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूं जो कि प्रॉफिटेबल हुए हैं वन प्रोडक्ट स्टोर करके। और इसी के साथ मैं आना चाहता हूं स्टेप नंबर 6 पर, जो है लीगल कंप्लायंस। अगर आप लोग इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो तो यू विल हैव टू बी लीगली कंप्लायंट। और उसके लिए स्टेप बने कि आपको बैंक जाना पड़ेगा और एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट अगर आप लोगों ने खोला है तो अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस रखना पड़ता है अपने अकाउंट में, और उस बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि गेट अ जीएसटी नंबर। गेटिंग अ जीएसटी नंबर इज रियली वेरी सिंपल। अगर आप लोग जाते हैं एक सीए के पास, आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिल सकता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आपके ऊपर कॉम्प्लायंस आ जाती है। मतलब कि आप लोगों को फाइलिंग करनी पड़ेगी, आप लोगों को नोटिस का रिप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास जीएसटी वाले आते रहे, आपसे सर्वे मांगते रहे, आपका जो फिजिकल लोकेशन है वहां पर आपका बोर्ड होना चाहिए, सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जाके जीएसटी नंबर ले सकता है। अगर आपने जाकर जीएसटी नंबर लिया तो आपको इन सारी चीजों के लिए कंप्लायंट रहना पड़ेगा। तो हाँ, एक सीए को आपको हायर करना ही पड़ेगा जो कि मंथली आप लोगों की रिटर्न्स फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे और लीगली कंप्लायंट होना आप लोगों को बताए। तो इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पैन कार्ड पर ही बिजनेस करें, बट आपका जो टैक्स है वो 30% टू अराउंड 42% जाएगा। और इन द फ्यूचर जब आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चल जाए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करें जिसमें कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 24% तक जाएगा। बट वंस अगेन, एक बार आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली तो लीगल कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप लोग को उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अब मैं आना चाहूंगा स्टेप 7 पर, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप है, और वो है स्केल अप। ये एक ऐसी स्टेप है जो कि बहुत इजी साउंड करती है बट इतनी आसान है नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार आपका एक प्रोडक्ट चल गया, आप लोग पहले चला रहे थे उसके मान लो 10 रुपए के एड्स, अब आप लोग चलाओगे 1000 रुपए के एड्स, या 1000 के चला रहे थे तो 10,000 के या 10 लाख के भी आप लोग एड्स चलाओगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आए। एक बार आपके पास ऑर्डर वॉल्यूम आ जाता है तो आप लोगों के लिए बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो स्केलिंग अप आसान तो नहीं होती है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत होती है, क्योंकि अब आपके बिजनेस में पैसा आना शुरू हो जाता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर ने आपसे जूता ऑर्डर किया है मान लो 6 महीना पहले और वो आज दोबारा रीऑर्डर करता है, तो उसको वो जूता चाहिए जो कि उसने 6 महीने पहले ऑर्डर किया था, क्योंकि आपकी सर्विसेज से शायद वो खुश था। और अगर आप लोग सेम प्रोडक्ट के नाम पर कुछ और उसको भेज देते हैं इस बार, तो वो डिसअपॉइंट होगा, चाहे आपकी नजरों में वो प्रोडक्ट अच्छा भी क्यों ना हो। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने की कोशिश करिए ताकि वो आपके बिना रन करे। अब मैं आना चाहूंगा स्टेप नंबर 8 पर, जो कि है हाउ टू शिप। अगर आप लोग एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को शिपिंग का भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, और उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा शिप रॉकेट या निम्बस पोस्ट। शिप रॉकेट और निम्बस पोस्ट एक शिपिंग एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप लोगों को आपके सारे ऑर्डर्स को विद इन अ सिंगल डैशबोर्ड शिप करने में हेल्प करते हैं। आपको सारे ऑर्डर्स इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है इन प्लेटफॉर्म्स में, और आप वहां से देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स आपके कहां तक पहुंचे, कहां तक डिलीवर हुए, ट्रैकिंग लिंक्स, ये सब आपको मिलेंगे। तो फिजिकली आप लोगों को कोरियर के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो डिलीवरी बॉय आपके घर पर आता है, पिक करता है ऑर्डर्स को और चला जाता है, और आप अपने कस्टमर्स को ट्रैकिंग लिंक भेज सकते हैं या इनकी एपीआईज के थ्रू ऑटोमेट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। सो या गाइस, दैट वाज इट अबाउट सेटिंग अप एन ई-कॉमर्स स्टोर। बाकी चीजें आपको एक्सपीरियंस से जाकर सीखनी है। एक वीडियो को देखकर शायद आप लोग एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करना तो सीख जाएं, लेकिन एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेस को कैसे बनाना है, स्केल अप करना है, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से सिखाएंगे। एंड वंस अगेन मैं आप लोगों को वो बात भी बोलना चाहता हूँ जो कि शायद आपको हर कोई नहीं बोलेगा, और वो है कि इट्स नॉट दैट ईजी। इतना आसान नहीं है जितना ये साउंड करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को वो चीजें सिखाई जो कि मैंने डिफिकल्ट वे से सीखी। बट लेट मी टेल यू कि ई-कॉमर्स से पैसे बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान ये साउंड करता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फेल होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, आप लोगों को अपने पैसे डूबते हुए देखने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, आप लोगों को शायद बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स का भी सामना करना पड़े, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़े। देखो, मैं पर्सनली फुल टाइम नहीं करता हूँ ई-कॉमर्स। अगर इतना ही आसान होता तो शायद मैं कोडिंग वगैरह छोड़कर ई-कॉमर्स ही कर रहा होता, बट द फैक्ट इज मैं नहीं करता हूँ। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और इंडियन कस्टमर्स वैल्यू करते हैं ट्रस्ट को। तो ब्रांड को बिल्ड अगर करना है आप लोगों को तो कस्टमर के ट्रस्ट को जीतना पड़ेगा। और कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने के कुछ और टिप्स हैं कि आप लोग अपनी वेबसाइट पर जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज डालें, अपनी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज को क्लियरली अपनी वेबसाइट पर स्टेट करें, और व्हाट्सएप एंड ईमेल के माध्यम से अमेजिंग कस्टमर सपोर्ट दें, जिससे कि आपके कस्टमर्स बड़े ट्रांसपेरेंटली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें या फिर आपकी सपोर्ट टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकें, और उनका जो रिफंड, रिटर्न या प्रॉब्लम्स या हैसल्स हैं वो इजीली सॉल्व हो जाए। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ई-कॉमर्स का ज्ञान अगर आप में से किसी को है तो यार हम सबके लिए कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताना अगर मैंने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू
next time.